वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा शायद स्कैम करने की कोशिश हो रही है और सेबी ने जांच भी बैठा दी है। साथ ही हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेजोगॉन डॉग का शेयर्स 6% ऊपर चला गया। उसके बाद हम बात करेंगे नापाक देश की, उसके बाद हम बात करेंगे पेटीएम गेमिंग की, फिर बात करेंगे बजाज ग्रुप की और फिर टाटा टेक्नोलॉजीज और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पेटीएम की यानी कि पेटीएम की जो एक गेमिंग कंपनी है जिसका नाम है फर्स्ट गेम्स, उसकी ये न्यूज है। और जनवरी 2018 से मार्च 2023 के पीरियड के लिए फर्स्ट गेम्स को 5,712 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है और ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से है और उनका ये कहना है कि 28% जीएसटी टोटल एंट्री अमाउंट पर लगेगा, जबकि अब तक 18% प्लेटफॉर्म फी पर दिया जा रहा था। और आपको ये चीज पता होगी, ये न्यूज उसी से रिलेटेड है जब जीएसटी और इन सब चीजों पे जो ऑनलाइन बैटिंग गेम्स थे, जैसे कि आपको पता है ये जो फैंटेसी गेम्स चल रहे हैं ड्रीम 11 और भी जो रमी टाइप के गेम्स थे, उन सब के ऊपर जब इतना ज्यादा जीएसटी लगाया गया तो बहुत हल्ला हो गया था कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी गेमिंग की। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया गेमिंग में आगे न बढ़े। यहाँ तक कि अश्नीर ग्रोवर ने भी स्टेटमेंट दिया था और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट को मैथ्स समझ ही नहीं आती। तो ये सारी चीजें थी और ये जो पूरा मामला है गेमिंग इंडस्ट्री का, जो ये सारा इशू है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कब फैसला आता है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट गेम्स को इंटरिम रिलीफ मिले, इसके लिए उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करने का फैसला लिया है। तो वो बहुत ही जल्द रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे। हालांकि कंपनी का तो ये कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 के जीएसटी अमेंडमेंट के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस को भी चैलेंज किया जाएगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर गेमिंग सेक्टर की कंपनी इसके खिलाफ लड़ाई कर रही है। लेट्स सी क्या होता है फर्स्ट गेम के साथ। वैसे भी पेटीएम का हाल उतना अच्छा तो चल नहीं रहा है। अगली न्यूज है बजाज ग्रुप की। बजाज ग्रुप एलियांज का 26% स्टेक 24,180 करोड़ रुपीस में खरीदने का प्लान कर रही है और उसके लिए उन्होंने सीसीआई से अप्रूवल भी मांगा है। अब बात यह है कि सीसीआई से अप्रूवल मांगने की जरूरत क्या है। अब आपको पैसे देना है, आपको दूसरी कंपनी को देना है, वो दोनों कंपनी राजी हैं, आप अपना डील कर लो। बीच में सीसीआई क्यों आ गया? देखिए क्या होता है, सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनके अप्रूवल की जरूरत इसलिए होती है ताकि कोई भी बड़ी कंपनी अपना मोनोपोली न क्रिएट कर ले। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा स्टेक या फिर मेजर स्टेक परचेस कर ले और मोनोपोली बन जाए। सीसीआई चाहती है कि कंपटीशन सेफ रहे और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस चले मार्केट में। इसलिए जब ऐसी डील्स होती हैं तो सीसीआई का अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। अगर सीसीआई ने इसको अप्रूवल नहीं दिया तो बजाज ग्रुप 26% स्टेक एलियांज में नहीं खरीद पाएगी। लेकिन अगर ये डील सक्सेसफुल होता है तो इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी डील होने वाली है। और इस डील से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं जो आपको जाननी जरूरी है। वैसे देखिए, जो बजाज ग्रुप है और एलियांज है, इनके दो मेन जॉइंट वेंचर्स हैं। पहला बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और दूसरा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दोनों कंपनीज में बजाज के पास पहले से ही 74% स्टेक था और एलियांज ग्रुप के पास 26% स्टेक था। तो इसलिए अब बजाज ग्रुप एलियांज ग्रुप का पूरा 26% लेना चाहता है। इसलिए इस केस में सीसीआई की अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो इस वक्त प्रेजेंट जब ये डील नहीं हुई है तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो इसमें बजाज ग्रुप का 74% स्टेक है और एलियांज ग्रुप का 26% है। और जो उनकी दूसरी कंपनी है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसमें बजाज ग्रुप का 74% स्टेक है और एलियांज का 26। और जो उनका तीसरा है बजाज एलियांज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसमें 50% स्टेक है बजाज ग्रुप का और एलियांज ग्रुप का 50%। तो जब ये डील हो जाएगी तो उसके बाद सारा का सारा 100% स्टेक बजाज ग्रुप का ही हो जाएगा। अगली न्यूज है एक ऐसे बिजनेस के
बारे में जिसने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 154% का रिटर्न दिया है और 2 साल में 701% का और 3 साल में 1910% का रिटर्न दिया है। हिंट ये है, ये जो कंपनी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैज़ेगॉन डॉक की। मैज़ेगॉन डॉक के जो शेयर्स हैं वो पहली बार 3000 के ऊपर चले गए और 3047 रुपए के आसपास पहुंच गए। कंपनी का ये जो मार्केट कैप है इस बढ़ावत की वजह से 1.21 लाख करोड़ रुपीस हो गया। और इस स्टॉक में तेजी क्यों आई? क्योंकि मार्केट में या पूरे इंडिया में ये जो न्यूज चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बढ़ते जा रहा है। कोई न्यूज चैनल कह रहा है कि अब वॉर होने वाली है, किसी ने ये भी बोला कि वॉर हो गई है, कुछ लोगों ने मिसाइल्स की फोटो दिखाई। तो इन सब रीजंस की वजह से मैज़ेगॉन डॉक का शेयर इतना तेजी से ऊपर चला गया। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इंडिया का डील हो गया है 63,000 करोड़ का। और ये डील किससे रिलेटेड है? राफेल से। कल के बिजनेस न्यूज में मैंने ये कवर भी किया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो जरूर देखो। अब इस बिजनेस न्यूज से आपका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि ये स्टॉक 3250 से 3400 रुपए तक जा सकता है अगर ये स्टॉक 2700 के नीचे न आए तो। अब ये एनालिस्ट का कहना है, तो मैंने ये चीज आपको एज इट इज बता दी। आप अपना रिसर्च जरूर करना, क्योंकि एनालिस्ट कई बार पास्ट में फेल हो चुके हैं। और अगर ये बिजनेस न्यूज आपको पसंद आई है या फिर इस बिजनेस न्यूज से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज, स्टार्टअप न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, ये सारी चीजें चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी जरूर हिट करिएगा। अगली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। और ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब सेबी इनकी जांच करने वाला है। हुआ ये कि ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 में 25,000 यूनिट्स बाइक्स बिचने का क्लेम किया, यानी कि उनके 25,000 यूनिट्स बिके, जबकि वाहन पोर्टल पे जो डेटा था वो सिर्फ 8,600 रजिस्ट्रेशंस का ही दिखाया गया। तो ये आप गैप समझ रहे हो, लगभग 15,000 से ज्यादा का गैप है यहाँ पे। तो अब सेबी इस डेटा मिसमैच की जांच कर रहा है। और कंपनी का तो ऐसा कहना है कि उनके जो वेंडर्स हैं उन्होंने नेगोशिएशंस भी किया और जो ऑर्डर्स थे वो काफी जेन्युइन है। 90% कस्टमर्स ने फुल पेमेंट की है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कंपनी वाले। लेकिन बात सिर्फ सेबी की ही नहीं है, दो चीजें और है। मैंने पहले ही आपको कवर किया था न्यूज में कि बहुत सारी ऐसे इनके स्टोर्स हैं जहां पे इनके पास कोई भी ट्रेड लाइसेंस नहीं है, और उसकी भी न्यूज मैंने कवर की थी। ऊपर आई कार्ड पे मैं ट्राई करूंगा वीडियो का लिंक दे दूं। और एक और न्यूज मैंने कवर की थी बहुत पहले कि ये कंपनी बहुत ही बुरी है, आप लोगों को बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ये कंपनी कहीं न कहीं मैनिपुलेशंस कर रही है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो, और मैंने ओलान मस्क भी लिखा हुआ था, वो वीडियो काफी वायरल गई थी। मैं वहां पे भी आपको एज अ प्रूफ दे देता हूँ कि ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि इस कंपनी के साथ बहुत बुरा होने वाला है और ये कंपनी मैनिपुलेशंस भी कर सकती है। और वही चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल रही है। और ये जो ट्रेड लाइसेंस वाला है, ये जो लेटेस्ट न्यूज ये है 4 दिन पहले की कि ओला इलेक्ट्रिक के 100 शोरूम्स बंद कर दिए गए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक के साथ। और प्रॉब्लम यहाँ पे रुक नहीं रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और मॉर्थ, इन्होंने भी क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब इन सभी चीजों पे ओला ने तो ये बोला है कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो ये अभी 49 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2025 में अब तक ये स्टॉक 42% गिर चुका है। अगली न्यूज है टाटा टेक्नोलॉजीज की। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर कल 6% नीचे गिर गए क्योंकि टीपीजी राइज क्लाइमेट अपना 3.9% स्टेक बेचने वाला है और ये स्टॉक अभी 665 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 2025 से अब तक, यानी कि जब से नया साल स्टार्ट हुआ है तब से ये स्टॉक 25% नीचे गिर चुका है। और इसका जो कारण है आप ऐसे
ऐसा कह भी नहीं सकते कि प्रॉफिट है, क्योंकि Q4 FY25 में कंपनी का प्रॉफिट 20% बढ़ा। हाँ, लेकिन जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा घटा था। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस चीज पे, आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, आखिर वो रिकमेंड क्या कर रहे हैं? तो एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और इस स्टॉक में रिकवरी FY26 के सेकेंड हाफ तक एक्सपेक्टेड है। कुछ एनालिस्ट का तो ऐसा भी कहना है कि 1-2 साल में टाटा टेक्नोलॉजीज 900 से 1400 रुपए तक जा सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें होल्ड करने और फिर डिप्स पे परचेस करने का सजेशन भी दिया गया है। और ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स या फिर एनालिस्ट का कहना है, जैसा कि मैंने न्यूज पढ़ा और मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। तो ये मेरा कोई भी इस पे व्यू नहीं है। आप अपना रिसर्च जरूर करना, बिना रिसर्च किए, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए किसी भी स्टॉक को परचेज कभी मत करना, चाहे आप यूट्यूब पे जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, क्योंकि कई बार लोग पैसे देते हैं कि हमारा आईपीओ आने वाला है, हमारे आईपीओ के बारे में आप ये पॉइंट्स सबके सामने रख दो ताकि हमारा आईपीओ सब्सक्राइब हो जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ था ओला के साथ। ये तो मैं नहीं कह सकता ओला वालों ने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, लेकिन अगर आप डेट्स पे ध्यान दो तो जब उनका आईपीओ लॉन्च हुआ उसके 2-4 दिन बाद ही, आई थिंक 2 ही दिन की बात है, 15 अगस्त था, ठीक है। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने कई सारे लॉन्चेस कर दिए और नीचे एस्ट्रिक साइन भी लगा दिया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग है और स्टार्ट में लिख दिया था एक्सेप्ट चाइना। आप समझ रहे हो क्या हिपोक्रेसी है? तो वहां से वो स्टॉक और ऊपर गए थे और मैंने आईपीओ में पैसे लगाए थे, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। मैं तुरंत आईपीओ से बाहर आ गया था क्योंकि मुझे पता था ये स्टॉक नीचे जाएगा ही, क्योंकि उनकी सर्विसेज मैंने पढ़ी थी, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने रिसर्च किया था, लोगों के ओपिनियंस और व्यूज पढ़े थे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, ओला बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं देती थी उस वक्त। आज का तो मुझे नहीं पता सर्विस आज कैसी है, बट लेट्स सी क्या होता है ओला के साथ। अब हम चलते हैं अगली न्यूज के तरफ, लेकिन उससे पहले आपको हमें इस वीडियो पे एक लाइक देना होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कई सारे लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगली न्यूज है नापाक देश की। इंडिया और नापाक देश के बीच ट्रेड पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा कम हो गया है। ये जो पहलगाम का टेरर अटैक था उसके बाद से इंडिया ने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया है। अब ये देखते हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, तो नापाक देश भी अब पूरी तरीके से ट्रेड बंद कर रहा है इंडिया का। लेकिन मैं आपको डेटा बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। FY25 में इंडिया का नापाक देश को एक्सपोर्ट $491 मिलियन था, जबकि इंपोर्ट्स 0 थे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। यानी कि नापाक देश की हमें कोई जरूरत नहीं है, जबकि नापाक देश को इंडिया की जरूरत है, क्योंकि उनको सामान चाहिए। और हमारा एक्सपोर्ट था $491 मिलियन का। और उस नापाक देश की जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी थी इंडिया के ऊपर, वो थी फार्मा को लेकर के और केमिकल्स को लेकर के। तो अब अगर इंडिया फार्मा बेचेगा ही नहीं, यानी कि दवाइयां जाएंगी ही नहीं, तो वहां के लोग इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स है वो काफी सस्ती दवाएं बेचता है। और अब अगर वो सोचे वहां पे वो दवा बना लेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दवा को बनाने के लिए बहुत ही प्रिसीजन का जरूरत पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, वरना किसी की भी जान जा सकती है। और नापाक देश में ऐसी चीजें तो हो ही नहीं सकती। पता चला एक फैक्ट्री बनी और कुछ टेररिस्ट आए और बम ब्लास्ट से उड़ा दिया। जब मस्जिद में बम रख सकते हैं तो फिर फार्मा कंपनी में बम क्यों नहीं रख सकते नापाक देश वाले? फिलहाल इनडायरेक्ट ट्रेड अभी भी मिडिल ईस्ट के थ्रू हो रहा है, जिसे कंट्रोल करने की प्लानिंग भी चल रही है। लेट्स सी ये सारे इनडायरेक्ट ट्रेड कब बंद होते हैं। अगली न्यूज है टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स का Q4 प्रॉफिट 76% बढ़कर 852 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू 17% ऊपर गया। और ये सारी चीज ईवी सेल्स के वजह से हुई है। तो अब जेफरीज ने इस स्टॉक को
118% का अपसाइड का एस्टिमेशन दे दिया है। और इसके जो की रीजंस हैं उसमें स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, डिमांड रिकवरी का एक्सपेक्टेशंस, एक्सपोर्ट ग्रोथ, मार्केट शेयर्स का बढ़ना और मार्जिन्स का इंप्रूव होना भी शामिल है। तो जेफरीज का कहना है कि ये स्टॉक 3,300 रुपए तक जा सकता है। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त इस शेयर की प्राइस यानी कि टीवीएस मोटर्स की प्राइस 2,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये जो ग्रोथ जेफरीज बता रहा है, और फिर मैंने टीवीएस मोटर्स पे पहले भी न्यूज कवर की थी, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि पिछले 3 साल पहले इनका क्या प्रॉफिट था, 1 साल पहले क्या प्रॉफिट था। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो जरूर देखना। और एक और वीडियो है टाटा मोटर्स का जिसमें खेल खत्म हो सकता है, ना कि सिर्फ टाटा मोटर्स का, पूरे इंडियन ट्रांसपोर्ट या फिर जो पूरा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनीज है, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, इन सब का खेल खत्म हो सकता है। उसका भी वीडियो का लिंक ऊपर आई कार्ड पे है। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।